फिर आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपका आज की वीडियो में लेकर दोस्तों जी के जेएस का प्रश्न दोस्तों, जो कि यह प्रश्न आपके बहुत ही एग्जाम में आपके बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। जो कि यह बता दें दोस्तों कि यह प्रश्न जो कि आपका एसएससी का हो चाहे एमटीएस का, तो जीडी का दोस्तों, या फिर आपका सीजीएल हो, या फिर आर्मी का हो, कोई भी आपका प्रश्न, कोई भी आपका एग्जाम का दोस्तों, यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। तो यह प्रश्न का आपको लास्ट तक और एंड तक देखना है यह प्रश्न को। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न आपका दिया गया, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका। क्योंकि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो वेश खादत्त ने लिखा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में। ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका भी आपका देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वाराणसी में इसका जन्म जो हुआ था संत कबीर का, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को पता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका हो जाएगा बाबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाबर था, जो संस्थापक था बाबर। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं पाँचवा, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम। कब किया था? तो ये भी आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना, 1850 में किया था। ये भी आपको क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे तरह ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, सारे जहाँ से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 108 में किया गया और ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, किससे जाना जाता था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, भारतीय संसद उच्च का सदन कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, एम फातिमा बीबी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां क्या हो जाएगा, पवित्र शहर मक्का डैश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है यह पवित्र मक्का? आपका ऑप्शन बी इसका राइट, सऊदी अरब में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका एरिस्टोथेनिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मल्लिका साराभाई का संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा आपका हर्ट्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? किसके हो जाएगा? गोली दर्पण के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये 18वां प्रश्न है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जिसकी खोज जो की थी दोस्तों, इसे फ्लेमिंग ने की थी। क्या थी? फ्लेमिंग। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? जो ये भी प्रश्न आपको बहुत ही काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए, ये सब आपको अच्छी तरह से देख के जाना प्रश्न को, ठीक है। चलिए तो एक्सरे खोज जो की थी आपका, ये ऑप्शन बी है, रोएंटजेन। ऑप्शन बी हो जाएगा रोएंटजेन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी को पता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत, जिसे क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत क्या बोलते हैं? लीवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, जड़त्व से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, न्यूटन ने दिया था। चला 23वां प्रश्न देखते हैं, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? इसका 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 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डाल्टन ने किया था। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से नहीं दिखा दे रहा, तो ये प्रश्न का एक बार और रिपीट कर देते हैं। पदार्थ का देखिए 24 नंबर, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डाल्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धातु का राजा क्या है? धातु का राजा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना हो जाएगा। धातु का राजा किसे बोलते हैं? सोना को। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है?
का सा मिश्र धातु हो जाएगा ऑप्शन सी का तांबा और टिन का, इसी के मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाए, गुब्बारे में जो गैस का प्रयोग किया, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायु का मुख्य घटक है, वायु का आपका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन को कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी किसकी कमी कारण? विटामिन सी कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओ, जो कि समूह रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए, जो कि आज की वीडियो में आपके लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए दोस्तों, जो कि यह प्रश्न कई सारे एग्जाम पूछे गए हैं। तो उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए। तो यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।